स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया उनके दो और इम्पोर्टेंट पोएम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेटर बेल और सेकंड पोएम का नाम है माई हार्ट लिफ्ट्स अप। इससे पहले के वीडियो में मैंने लोडोमिया टू अ स्काईलार्क और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ाया है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पेटर बेल नामक पोएम के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। पेटर बेल इज वर्ड्सवर्थ लॉन्ग नरेटिव पोएम। देखिए, पेटर बेल नामक ये जो पोएम है यह विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इट इज रिटेन इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन 1819। यह 1798 मतलब 1798 में लिखा गया और इसे 1819 में प्रकाशित किया गया। वर्ड्सवर्थ डेडिकेट्स इट टू रॉबर्ट सदी, और पेटर बेल नामक पोएम को वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट सदी को डेडिकेट समर्पित किया। द पोएम बिगिन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेटर्स एज सिनर। द पोएम, यह कविता बिगिन्स विद प्रारंभ होती है द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेटर, एक पेटर नामक कैरेक्टर के मतलब पेटर नामक पात्र को वर्णन करता है, जो कि क्या है, एक सिनर मतलब पापी। कहने का मतलब पेटर बेल नामक ये जो कविता है इसमें एक पेटर नाम का पात्र है जो कि एक पापी है, उसी को ये कविता डिस्क्राइब करती है यानी वर्णन करती है। ठीक है, नेचर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम, जिस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं दिखता। कहने का मतलब पेटर नामक जो कैरेक्टर है ये इतना ज़्यादा सिनर मतलब होता है पापी, इतना ज़्यादा पापी है या फिर दुष्ट है जिस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं दिखता। ही इज अ पोटर, वह एक बढ़ई है या कुम्हार है। वंस ही लॉसेस हिज वे, एक बार वह अपने मार्ग से भटक जाता है। ही सीज एन एस ऑन द एज ऑफ द स्वाल। देखिए, ही सीज एन एस, वह अपने मार्ग से भटक जाता है और मार्ग में वह एक गधे को देखता है। ठीक है, ऑन द एज ऑफ द स्वेल मतलब स्वेल के किनारे एक गधे को देखता है। ही बीट्स इट बट इट डज नॉट मूव, उसके बाद वह उस गधे को मारता है लेकिन वह गधा अपने स्थान से नहीं मुड़ता। ही सीज द फेस ऑफ कॉर्पस इन द रिवर, उसके बाद पेटर जो है वह पानी में तैरते हुए एक लाश को देखता है। ही टेक्स आउट द डेड मैन हु इज द ओनर ऑफ द एस, उसके बाद पेटर जो है उस मरे हुए आदमी को नदी में से बाहर निकालता है। जो कौन व्यक्ति रहता है, जो उस घोड़े का मालिक रहता है। नाउ द एस मूव्स एंड टेक्स पेटर विद हिम, और अब वो जो घोड़ा है वह अपने मालिक की लाश को उस नदी के पास से अपने साथ ले जाता है। पेटर हियर्स अ क्राई, उसके बाद पेटर रोने की आवाज़ सुनता है। द क्राई इज ऑफ अ डेड मैन्स यंग सन, और वो जो रोने की आवाज़ थी वह उस मृत आदमी के यंग सन की थी। नाउ पेटर बिगेन्स टू फील द पैंग्स ऑफ कंसियंस। देखिए ना, अब पेटर जो कि एक पापी था, अपने मार्ग से भटक गया था, उसे अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनाई दी या महसूस हुआ। द एस रीचेज द डेड मैन्स होम, उसके बाद जो गधा था वह उस मृत आदमी के घर पहुंच गया। द वाइफ नाउ कम्स टू लर्न दैट शी हैज़ बिकम अ विडो, और अब जाके उसकी पत्नी मतलब उस घोड़े के ओनर की पत्नी को पता चला कि अब वो क्या हो गई है, विधवा हो गई, मतलब उसका पति जो है मर चुका है। पेटर बिकम अ बेटर मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस,
देखिए उसके बाद पेटर जो कि एक पापी था वो क्या हो गया, अब वो एक अच्छा आदमी हो गया है, क्योंकि ऑफ हिज स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसे आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों का आभास हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को देख लेते हैं। नाउ इज पेटर taught to feel that man's heart is a holy thing and nature through a world of death breathes into him a second breath more searching than the breath of spring। ठीक है, उसके बाद सैली मेक्स अ प्रोसोडी ऑफ दिस पोएम। सैली ने इस पोएम पे एक प्रोसोडी कही, मतलब हास्य कहा। द प्रोसोडी इज पेटर बेल द थर्ड, और वो प्रोसोडी था पेटर बेल द थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया पेटर बेल नामक यह पोएम खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोएम को देखेंगे जिसका नाम है माई हार्ट लिफ्ट्स अप। ठीक है, तो आइए माई हार्ट लिफ्ट्स अप के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। माई हार्ट लिफ्ट्स अप इज वर्ड्सवर्थ पोएम। देखिए माई हार्ट लिफ्ट्स अप नामक ये जो पोएम है यह विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है। इट इज आल्सो नोन एज द रेम्बो, और यह पोएम माई हार्ट लिफ्ट्स अप नामक ये जो पोएम है द रेम्बो नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, और इस पोएम की जो बनावट है वो बहुत ही सामान्य है और इसकी भाषा भी सामान्य है। द पोएट फील्स जॉय व्हेन ही सीज अ रेम्बो, कवि बहुत प्रसन्न होता है जब वह एक रेम्बो देखता है। ही हैज़ लेफ्ट सच जॉय सिंस हैज चाइल्डहुड, और जब वह इस रेम्बो को देखता है तो उसे एक बचपन की, अपने बचपने की खुशी महसूस होती है। द जॉय लीड्स हिम टू रियलाइज दैट, देखिए द जॉय लीड्स हिम टू रियलाइज दैट, और इस खुशी से उसे ऐसा महसूस होता है कि, मतलब उस खुशी से विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा महसूस हुआ जिसके कारण उन्होंने ये कह दिया कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के इस पोएम की पहली लाइन है जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है एक कोटेशन के रूप में। ठीक है, इट इज़ रिटन ऑन द नाइट ऑफ मार्च 26, 1802। देखिए माई हार्ट लिफ्ट्स अप नामक ये जो पोएम है यह 26 मार्च की रात 1802 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम, और इसे 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया इन 1807, मतलब इसे 1807 में 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया। द रेम्बो कनेक्ट द पोएट टू नेचर, रेम्बो ने कवि को प्रकृति से जोड़ दिया। विलियम ब्लैक डज नॉट फाइंड द यूज ऑफ नेचुरल पिटी प्रॉपर। देखिए विलियम ब्लैक जो हैं वह अपने आप को कभी भी प्रकृति से अच्छी तरीके से नहीं जोड़ पाए, और इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डे टू बी बॉन्ड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है दोनों पोएम के इंट्रोडक्शन समाप्त होते हैं। ओके बाय।